कभी सोचा है कि अपने हाथों से कोई चीज बनाने में, जैसे कि कोई फर्नीचर, एक अलग ही तरह की खुशी क्यों मिलती है? आज हम दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक आइकिया के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ फर्नीचर की नहीं, बल्कि जबरदस्त ट्रैफिक जाम और केक मिक्स की भी है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो किसी बड़े भागते दौड़ते शहर की रफ्तार को एकदम से थाम दे? कोई बड़ा हादसा, कोई प्रोटेस्ट? जवाब है एक फर्नीचर स्टोर। जी हां, आपने सही सुना। एक मामूली सा फर्नीचर का स्टोर। और ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हुआ था। चलिए देखते हैं कैसे एक फर्नीचर स्टोर ने एक पूरे के पूरे शहर को रोक दिया। साल 2018, जगह थी हैदराबाद शहर। जब यहां आइकिया का पहला स्टोर खुला तो सड़कों पर ऐसा जाम लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालत ये हो गई कि जो रास्ता 20 मिनट में तय होता था, उसे पूरा करने में लोगों को 4 घंटे से भी ज्यादा लग गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर अपना काम धाम छोड़कर बस उसी एक स्टोर को देखने उमड़ पड़ा हो। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा स्टोर तो था नहीं। हम बात कर रहे हैं आइकिया की, एक ऐसा ब्रांड जो हर साल $40 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस करता है। आइकिया का मार्केट में दबदबा कुछ ऐसा है कि उसका जो सबसे करीबी कॉम्पिटिटर है वो भी रेस में कहीं नजर नहीं आता। जहां आइकिया $40 बिलियन पर खड़ा है, वहीं दूसरा प्रतियोगी $10 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाया है। मतलब ये एक तरफा मुकाबला है। तो सवाल ये उठता है कि आइकिया में आखिर ऐसा क्या खास है? इसका राज जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, और वो भी एक बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री में। चलिए सीधा चलते हैं 1950 के दशक के अमेरिका में। यहां जनरल मिल्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी एक बड़ी ही अजीब सी पहेली में फंसी हुई थी। देखिए, हुआ ये कि जनरल मिल्स ने एक इंस्टेंट केक मिक्स लॉन्च किया। आइडिया बड़ा कमाल का था। बस पैकेट खोलो, पानी मिलाओ, ओवन में रखो और केक तैयार। इससे घर की महिलाओं का समय और मेहनत दोनों बच रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये प्रोडक्ट बुरी तरह फेल हो गया। फिर कंपनी ने एक बहुत छोटा सा बदलाव किया। नए मिक्स के पैकेट पर लिखा, बस एक अंडा मिलाएं, और बस इतना करते ही बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सिर्फ एक अंडे से इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? मनोवैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि पहला वाला मिक्स इतना ज्यादा आसान था कि उसे इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को लगा कि इसमें उनका तो कोई योगदान ही नहीं है। उन्हें एक तरह से यह महसूस हो रहा था जैसे वो अपने परिवार को धोखा दे रही हैं। लेकिन जैसे ही एक अंडे मिलाने का छोटा सा काम जुड़ा, उन्हें यह महसूस होने लगा कि वो केक बना रही हैं, सिर्फ उसे गर्म नहीं कर रही हैं। और यहीं से हमें इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत ज़रूरी और दिलचस्प सबक मिलता है। सबक ये है, जब हम किसी चीज को बनाने में अपनी मेहनत लगाते हैं, अपना थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, तो हम उससे कहीं ज्यादा जुड़ जाते हैं। हमारे लिए उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। दुनिया के लिए वो शायद एक आम सी चीज हो, पर हमारे लिए वो बेहद खास बन जाती है। और इसी को कहते हैं आइकिया इफेक्ट। और आइकिया ने बस इसी एक साइकोलॉजिकल सच को पकड़ लिया और उसे अपने पूरे बिजनेस मॉडल की नींव बना दिया। सोचिए, पहले फर्नीचर कैसे बिकता था? फैक्ट्री में बनता था, उसे वहीं जोड़ा जाता था, फिर उसे बड़े बड़े ट्रकों में लादकर वेयरहाउस भेजा जाता था, और फिर वहां से ग्राहक के घर तक डिलीवरी होती थी। ये तरीका न सिर्फ बहुत महंगा था, बल्कि इसमें समय और जगह दोनों की जबरदस्त बर्बादी होती थी। फिर आइकिया आया और उसने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। वे फर्नीचर को जोड़कर नहीं बेचते, बल्कि उसके टुकड़ों को एक सपाट डब्बे में पैक करके बेचते हैं। इससे होता यह है कि ग्राहक उसे खुद घर ले जाता है और खुद ही उसे जोड़ता है। यही है उनका मशहूर डू इट योरसेल्फ या DIY मॉडल। और इस बदलाव से कितना फर्क पड़ा, इसका अंदाजा लगाइए। जरा सोचिए, जहां एक पूरा का पूरा बना बनाया सोफा ट्रक में लगभग सारी जगह घेर लेता है, वहीं आइकिया के फ्लैट बॉक्स को एक के ऊपर एक आसानी से रखा जा सकता है। मतलब एक ही ट्रक में 3 से 4 गुना ज्यादा सामान आ जाता है, और तो और ग्राहक उसे अपनी कार में रखकर भी घर ले जा सकता है। तो आइकिया ने 2 जबरदस्त चीजों को मिला दिया। एक तरफ इस फ्लैट पैक सप्लाई चेन से उन्होंने अपनी लागत यानी कॉस्ट बहुत कम कर ली, जिससे वो सस्ते दाम पर सामान बेच पाए। और दूसरी तरफ जब ग्राहक उस फर्नीचर को अपने हाथों से जोड़ता है, तो उसके मन में उस चीज की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कम दाम और ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव, यही उनका गोल्डन फॉर्मूला है। तो आइकिया और उस पुराने केक मिक्स की इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? अगर इस सिद्धांत का इस्तेमाल करना हो तो 3 बातें याद रखनी जरूरी हैं। पहला, काम इतना भी आसान ना हो कि लगे इसमें तो कुछ किया ही नहीं। दूसरा, उसमें थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए,
थोड़ा एफर्ट दिखना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, काम इतना मुश्किल भी ना हो कि उसे पूरा ही ना किया जा सके। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि जब आप अपने कस्टमर्स को प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं तो वे आपके प्रोडक्ट को कहीं ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनकी यही भागीदारी आपके ब्रांड की असली कीमत बन जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ फर्नीचर या केक पर ही तो लागू नहीं होता। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां हमारी लगाई हुई मेहनत ही उस चीज की असली कीमत तय करती है।